वो खान हो, खान सर खान खान सुनते सुनते हम थक गए। उस वक्त भी आरयू में यही खान, इतना गंदा आदमी है ये। जिस तरीके से ये बीजेपी या अन्य पार्टी किसी को फंडिंग और मार्केटिंग करता है, सबको मार्केटिंग करके अपनी मार्केटिंग करवाता है, फंडिंग करता है, मार्केटिंग करवाता है। क्या इस बार जो युवाओं की कार्रवाई हो उसमें खान से लेकर के गोर से लेकर के बहुत सारी, जैसे बड़ा बड़ा हुडिंग जो लगा, शंभू दयाल, शंभू शरण कौन थे, ये हुडिंग किसकी थी? आप क्या मीडिया को कभी देखा सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ बिहार कहते हुए? क्या पत्रकार कभी किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बनाता है, गिराता है? 180 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री को गिरा देंगे, सरकार बन जाएगी? ये कौन है, क्या थे ये? जो आदमी कुछ दिन पहले पत्रकार बनने के लिए मेरे यहाँ आया और हमने कहा कि आपने हिंदू मियाँ किया है, पहले इस दाग को धोइए। फिर दिव्यांश नाम के एक आयंस नाम के जबरदस्ती एक बीमारी को, एक बच्चे को लेके आया। 2 लाख रुपया हमसे शुरुआत हुई, हमने 2 लाख रुपया उसको हम यहीं पर दिए उनकी हर। और उसके बाद उस आयंस को कोई बीमारी नहीं थी, 1 साल से वो जिंदा है। उसके पिता उसी कारण से जेल में चले गए। 1 साल के अंदर वह पत्रकार जो क्योस पैदा करता है, जिसके लिए आज कुछ यंग जनरेशन के कुछ लड़के जातीय आधार पर या हो के आधार पर, कोरेक्स इसके आधार पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, या कुछ जातीय नेता, हमको समझ में नहीं आता है कि विजय सिन्हा जी की इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या क्या भूमिका है इसमें, और इसमें कौन कौन लोग हैं जिसने पैसे की फंडिंग की है। हमारे बाद राकेश पांडे जी ने मदद की, फंडिंग किया आयांस के मुद्दे पर, और बार बार एक उसकी भी चर्चा होने लगी, क्या राकेश पांडे इसको फंडिंग कर रहे हैं? हमको समझना होगा इसमें राकेश पांडे जो भारत का बैवरो कंपनी या लंदन में जाकर के एक बड़ा भारत को के नामों को कर रहा हो, रिस्पेक्ट दे रहा हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। राकेश पांडे जी बीजेपी के साथ हैं या कौन कहाँ से गए, क्या हुआ, कैसे बने, मेरा उस पर नहीं लेना देना। लेकिन जब ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर या अन्य जगह होने लगती है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमको पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियन की बात करनी चाहिए, बिना पॉलिटिशियन की। आप हमको जरा बताइए फंडिंग कहाँ से आई, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक कहावत है, जब प्रशासन जब सही दिशा में कार्य नहीं करती है तो आम आदमी मजबूरन कानून कोर्ट का सहारा लेता है। यही कारण है कि न्यायालय में काफी संख्या में मामला लंबित है। हमेशा से आप देखे होंगे प्रशांत भूषण को, जब कानून काम नहीं करती है तो कोर्ट जाता है। इसी तरीके से लगातार कुछ यूट्यूबर जिसमें जो आज रो रहे हैं या जिसके साथ कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि भूमिहार समाज से मैं या कुछ यादव या राजपूत या कोई समाज से मैं हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, क्या हमारे समाज में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने वाले, समाज निर्माण के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, संघर्ष किए हैं, राजा महाराजाओं के पद पर रहे हैं, क्या मैं उसको आइकॉन ना मानूं? मैं भूमिहार समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे भी घर में भूमिहार समाज में रिश्तेदार है, मेरे बोनो ही एक भूमिहार है, और कई लोग मेरे अलग अलग समाज में आनंद मार्गी हों, अलग अलग दलों में हैं, लेकिन आप तुरंत गाली देने लगते हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर या शाहजानंद सरस्वती या पंडित जदुनंदन शर्मा या बाबू श्री कृष्ण सिंह, क्या हम उसको भूल कर लग जाए? हम विद्यापति कवि जी को भूल जाए? क्या हम गुंडे मवाली आज हमारे भविष्य को, किस्मत को तय करेगा? क्या नेताओं को गुंडे मवाली के मंच पे जाना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव जी को गुंडे मवाली के मंच पर जाना चाहिए? जो आज लगातार ये बातें हो रही है और सदन के नेता अपने चरित्र को झांक करके देखते नहीं है, दूसरे को गाली गलौज देते हैं। आज ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की क्या भूमिका है इस वीडियो को बनाने में? जो आज इतने बिहारी पीट गए इस वीडियो के बाद, क्या उन पर, इसके बैक में कौन कौन है, उस पर केस नहीं होना चाहिए? आप जो लगातार ये जितने लोगों ने फंडिंग किया है या बड़ी बड़ी हुडिंग किया है, उसके एवज में इन्होंने मार्केटिंग करवाई। जिस कोचिंग में कंपनी में जाता है वहां पर ये मार्केटिंग के लिए पैसा लेता था और इसको देते थे। तो क्या ऐसे कोचिंग पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उसका काम यही सब बच गया है, गलत मार्केटिंग करके विद्यार्थियों के पैसे से आप ऐशो आराम की जिंदगी जियो? क्या उसके इन्वॉल्वेशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर बात आज करना चाहता हूं। समाज क्या चाहती है? हम ये बात परफेक्शन आईएएस बनाने वाला जो ये यूट्यूबर्स को फंड करते हैं, आखिर इतना पैसा आता कहाँ? इतना ही नहीं, हॉस्पिटल मालिक, दवाई कंपनी मालिक अपना प्रमोशन यूट्यूबर से कराते हैं। जैसे इसमें मनु द्विवेदी जैसे लोग शामिल हैं। मनु द्विवेदी जैसे लोग कैसे शामिल हो गए? मनु द्विवेदी को क्यों नहीं इसको आप जांच का विषय बना रहे हैं? आप हमको जरा बताइए। जो नेता गाली गलौज देते हैं वो यूए में क्यों ना रहा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सिर्फ एक हिस्से को, कुछ गलत लोग को छोड़ देंगे, आप बड़े नेता मगरमच्छ को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? और समाज जिस तरीके से गलत लोगों को, और ये नेता मार्केटिंग करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं कुछ गुंडे लुच्चे मवाली जाति के आधार पर। मैं उन जातियों का कहना चाहता हूं कि आपका इतिहास है, आपकी विरासत है, आपकी विरासत पर गर्व करता है। हर जाति धर्म मजहब का अपना अपना इतिहास है। आप परशुराम भगवान की पूजा करते हैं, फिर आप लुच्चे लफंगे आपके नेता कैसे हो सकते हैं? जिसने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई,
जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो जुल्मी के साथ खड़ा हो जाएगा। माँ का कुछ यूट्यूबर्स उसके माँ से लेके बयान लेकर के चलाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। आप उसकी गलती को झाड़ करके नहीं देख रहे हैं कि वो कितनी पर गलती करता चला गया। एक गलती माफी हो सकती है, 50 गलती, 10 गलती माफी होनी चाहिए। एक बार आपने चोरी कर ली तो बच जाइएगा, लेकिन लगातार दर बदर चोरी करते रहिए नेता लोग। दादा के बाद नाना के बाद बाप के बाद बेटा के बाद पोता। क्या वो माफी जोग है? क्या ऐसे नेता को छोड़ देना चाहिए? और नेता सबसे बड़ा दोषी, तो नेता को बनाता कौन है?